इस शरीर से ये साधना का क्षेत्र है, साधना की जाती है, तप किया जाता है, कर्म किया जाता है। इस शरीर को खड़ा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है और इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। आत्मा कमजोर है, उस आत्मा को बलवान बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो पूछा गया महाराज, शरीर का भोजन, तो हम जानते हैं कि शरीर का भोजन अन्य पदार्थ है। दूध पियो, माखन खाओ, भोजन करो, नाना विधि प्रकार का भोजन है। रजोगुणी, तमोगुणी है, सतोगुणी है। अच्छे लोगों को तो कहा गया कि वो सतोगुणी ही भोजन दें। शरीर तो उससे बलवान हो जाएगा, लेकिन आत्मा बलवान कैसे हो? और जो आत्मा बलवान नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है, जो निर्बल है, वो आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती। धार्मिक कार्य, सत्कर्म, अच्छे कर्म, नेकी का कर्म केवल और केवल अच्छी आत्मा कर सकती है, बलवान आत्मा कर सकती है, वरिष्ठ आत्मा कर सकती है। जो आत्माएं कमजोर है वो क्या करेगी? तो कहा कि उस आत्मा का भी भोजन है। उसका भोजन क्या है? प्रार्थना, नियमित प्रार्थना, रोज प्रार्थना करना। उस प्रार्थना से आत्मा बलवान होती है। हाँ, ये प्रार्थना बलवान चाहिए। नित्य प्रति उस भगवान का भजन करना, ये आत्मा का भोजन है। जो आत्मा प्रार्थना नहीं करती वो निर्बल है, वो सत्कर्म नहीं कर सकती, वो अच्छा काम नहीं कर सकती, उसके अंदर सद्गुण नहीं आ सकता। आत्मा को बलवान बनाने के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। संसार में सबसे मजबूत वस्तु जो है वो केवल प्रार्थना है, उस परम पिता परमात्मा की। हम आप लोग सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हर कथा में। क्यों? कोई तो कारण होगा उसका। जो मैंने अपने निर्णय लिया है, अपने गुरु महाराज से निर्णय लिया या शास्त्र को पढ़कर के निर्णय लिया, उसका ये कई कारण है। विशेष कारण ये कि हम लोग सब भटकते हैं और हनुमान जी कैसे जो मानस को स्थिर करते हैं। कथा में मन लगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, और वो पाठ भी सामूहिक पाठ। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हनुमान चालीसा याद नहीं होगी। मैं कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और सबसे पहले चालीसा का ही पाठ करवाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हनुमान चालीसा ना आती होगी। जब हम इकट्ठे बैठ करके चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारी आत्मा पुण्य क्षेत्र की ओर चलती है। जिस संतों के लिए मैं यहाँ कथा करने के लिए बैठा वो पारमार्थिक संत है, सात्विक संत है। मैं आध्यात्मिक कथाओं को लेकर के इस मंच पर आता हूँ हर वर्ष। भागवत भी करूंगा तो आध्यात्मिक तरीके से करूंगा, राम कथा भी करूंगा तो आध्यात्मिक तरीके से करूंगा। मैं उससे बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि ये संतों की भूमि है, साधुओं की भूमि है। यहाँ इस मंच से और इस स्थली के ऊपर केवल और केवल धर्मोपदेश है, केवल ज्ञानोपदेश है। अगर हमारी आत्मा में बल नहीं हो, आत्मा निर्बल है,
तो हम सत्कर्म कैसे करें? महान आत्मा वही है जो आत्मा बलवान हो जाती है, और वही बलवान आत्मा जो है शुभ कर्म की ओर चलती है, अच्छे कर्म की ओर चलती है, नेकी की राह पे चलती है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब अच्छा ही तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो बुरा नहीं कर रहे। जो बारंबार ईश्वर के चिंतन करता है, बारंबार परमात्मा की शरणागति में जाता है, उसकी आत्मा बलिष्ठ हो जाती है। कोई व्यक्ति मदिरा पीता था, उसने अपनी एक चंडाल चौकड़ी इकट्ठी कर दी, चारों तरफ से लोग इकट्ठे कर दिए और खूब मदिरा पीते थे, खूब ऐश करते थे। किसी गांव ब्राह्मण बड़ा सज्जन व्यक्ति था, संयोगवश वो किसी वैश्य के जाल में फंस गया। नारी अच्छी नहीं थी, उस नारी ने अपने जाल में उसे फंसा दिया, और जब वो फंस गया और रात को वो अपने कोठे पर ले गए। वो ब्राह्मण बेचारा मन में विचार कर रहा है, कहां गया हूं, लेकिन उसने अपने लुभावने दृश्य दर्शा करके उस ब्राह्मण की बुद्धि बदल दी, और उस ब्राह्मण ने कहा मुझे पानी पीना है, और वो पानी पीने सोचता था कि ये मुझे एक बार छोड़े तो मैं यहां से भागूं। और वो वैश्य नारी पानी नहीं मदिरा लेकर के आई, और गलती से उसने मदिरा पी दी। जब उस ब्राह्मण ने मदिरा पी ली तो ये खड़ा हो गया, ये तो मदिरा है। उसने सुना था कि ये मदिरा है कैसे, ये क्या है मदिरा, और वो सब बंधन काटता हुआ भाग गया और अपने घर आया। सबसे पहले अपने माता पिता से कहा कि मैंने मदिरा पान कर लिया। अपनी धर्मपत्नी से कहा मैंने मदिरा पान कर लिया, अपने बच्चों से कहा मैंने मदिरा पान कर लिया। गांव के लोग बुलाए, सबसे कहा कि मेरे से अनर्थ हो गया, मैंने मदिरा पान कर लिया, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं पूजा करने वाला हूं, पाठ करने वाला हूं, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने मदिरा पी ली है। ध्यान से सुनना आप सब लोग, बड़े प्रेम से सुनिए। अब बेचारा वो ब्राह्मण रोता चिल्लाता सबसे पूछ रहा है कि बताओ इसका प्रायश्चित क्या है। जिसने जीवन में मदिरा पान कर लिया है उसका प्रायश्चित क्या है? जानो तो भगवान के द्वार में से उसका प्रायश्चित क्या है? जिस किसी की भी जाता कहते हमको नहीं माना। एक दिन उस ब्राह्मण ने एक संतों की टोली देखी, ब्राह्मण बैठे थे, सबके पास जाकर के गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ है। सबने एक ही निर्णय लिया, घी को पिघलाया जाए और घी को गर्म किया जाए, और जब वो घी उबलने लगे तो जिस व्यक्ति ने मदिरा पिया उसके मुख में डाल दिया जाए, और जैसे वो घी मुख में जाएगा उसका सारा शरीर जल जाएगा और वो मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कि मदिरा का ये कहीं प्रायश्चित है, और कोई प्रायश्चित नहीं है दुनिया में। और सारा परिवार दुखी हो गया, लेकिन ब्राह्मण तो कहता है कि मैं तो ये काम करूंगा, मुझे प्रायश्चित करना है, मैं करूंगा। और सारे गांव वालों को एकत्रित कर दिया, चिता लगा दी गई, घी को पिघला करके सामने रख दिया गया। अब घी को उबालना है और उबाल करके उस ब्राह्मण के मुख में डालना। पूरा समाज एकत्रित हो गया है।